आपको लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। राहुल गांधी ने कोलंबिया में जो कुछ कहा उसके संदर्भ में अब बीजेपी की तरफ से कई बातें कही जा रही हैं। सुन लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है। कि राहुल गांधी जी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से वहां पे उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। चिदम्बरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। इवन जयराम रमेश, इवन उनके अंकल सैम पित्रोदा जो परमानेंट विदेश में रहते हैं, जिनकी इमेज है कि इंटेलेक्चुअल वाली, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी जी को ही बुलाया जाता है। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा होगा। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता। 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही, तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी क्यों उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और वो कितने बुद्धिमान हैं और उनका कितना जबरदस्त ज्ञान है। मैं आपको एक उनके वीडियो का वॉइस सुनाना चाहता हूं। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries two passengers. So why is a motorcycle able to carry two passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact, right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident, right? Every time the engines in motorcycles are heavier and heavier. If you see, the power in motorcycles nowadays are becoming heavier, are higher than older motorcycles. But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। बताइए साहब, वो ये बता रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अरे मेरे भाई, कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर में जायरोस्कोप लगा हुआ होता। मुझे लगता है हमारे जैसे अन्य भी जितने लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की होगी वो भी अपने को बहुत बौना समझ रहे होंगे राहुल गांधी जी के इस ज्ञान के आगे। और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन वो बता रहे हैं। बिल्कुल साहब, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मगर वो 4 व्हीलर है। वो 4 व्हील ड्राइव में डिसेंट्रलाइजेशन होता है और वो 2 व्हील है। और वो कितना मजेदार बात बता रहे हैं कि साहब वो मोटर बाइक में जैसे ही एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है। मतलब लगता है जैसे कोई नट बोल्ट से जुड़ा हुआ हो। ये वैसे ही भाव है जैसे वो सोच रहे हैं भारत में ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, फला अलग हो जाएगा, ढिमा अलग हो जाएगा। आप सोचिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है मेरा, उन लोगों से सवाल है कि आपको उनमें ऐसा क्या नजर आता है। और दूसरे शब्दों में बात कहूं, इसका मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा, लौट के आने के बाद जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा, संभावना है उसको लेके आएंगे। क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है? वैसे शायद हो सकता है कि वो इसीलिए पढ़े हों, जैसे आपको याद हो ना, वो लोगों को भड़काने के लिए भी बोल रहे थे कि आईआईटी के पेपर्स जो हैं
वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सेट करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर जो गरीब लोग हैं उनको वो उसमें से नहीं आ सकते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। यानी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी उनको कास्ट नजर आती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करने का उद्देश्य, मैं यहां राहुल जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं देश से कहना चाहता हूं 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। और आपने देखा इस बार उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इंडिया में 16-17 प्रकार की लैंग्वेजेस हैं। अभी आप देखिएगा लैंग्वेजेस पे लड़ाई कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर दक्षिण में लड़ाई कराने का प्रयास कर चुके हैं। कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग होना चाहिए? उत्तर हां जी, अलग हो जाना चाहिए। बिहार को लेकर तेलंगाना और डीएमके तमिलनाडु के मंत्री जो बोल चुके हैं वो है प्रांतों में वैमनस्य फैलाओ। भाषा को लेकर तमिल हिंदी, कन्नड़ हिंदी, मराठी हिंदी और अब देखिएगा आने वाले टाइम में बंगला हिंदी। तो जातियों को लेकर अगड़े पिछड़े, सामान्य दलित सब में लड़ाना है, ये उनका पूरा एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं एक पंक्ति में कि जो कुछ पूरी फेहरिस्त नजर आ रही है राहुल गांधी की, एक गंभीर सवाल है देश की राजनीति के लिए और राजनीतिक चिंतकों के लिए। यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। आज लग रहा है कि वो उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लोकतंत्र के हृदय में एक शूल यानी कांटे की तरह है। और एक और बात, अभी आपने देखा होगा कल विजयदशमी का पर्व था। कांग्रेस के कई नेताओं ने आदतन, फितरतन, शरारतन और दूसरा कहूं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे, जिन्होंने राहुल गांधी ने कोलंबिया में जो कहा उससे रहकर कई तमाम बातें रखी और कहा कि राहुल गांधी जब जाते हैं तो कोई एक मुद्दा लेकर आते हैं जिस पर बाद में देश में काम होता है। इस बार भाषा के मुद्दे को लेकर के मुमकिन है आने वाले समय में आप देश में बहुत सी गतिविधियां देखेंगे।